Govinda
जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय
तो पंकज बेटा थोड़ा इधर अब हाँ अब ठीक। हम लोग देखेंगे चतुर्थ अध्याय है ना, नहीं पंचम भी देख चुके थे, छठे भी देख चुके थे क्या? छठे नहीं देखेंगे है ना। क्या बोलना चाह रहे हैं भागवत भगवान हम लोग के लिए षष्ठ अध्याय। ईशा बेटा खड़े हो जाओ, अपनी बैग लेके, आप बैग लेके आए हो, अपने बैग लेके आए हो? ईशा आपको बोल रहा हूँ, आप बैग लेके आए हो? खड़े हो जाओ, इधर आओ। थैंक यू, वेरी गुड। आप कितने स्पेशल हो, आपके लिए पूरा एक वेरी गुड। हाँ क्या बोल रहे हैं? विराट भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। पहला श्लोक का पाठ कर लेते हैं। ब्रह्मवाचम वाचम वह्ने मुखम क्षेत्रम छंदसां सप्तधातवः अव्यकव्यावृतान्नाना जिह्वा सर्वरसस्य च जिह्वा सर्वरसस्य च। इस अध्याय में पूरा भगवान ये वर्णन करते हैं कि कहाँ से किसकी सृष्टि हुई है। विभूति माने विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। विभूति माने कहाँ से क्या सृष्टि हुआ है, तो पूरा लिस्ट बताते हैं। मुख से वाणी, और ध्यान देना मैं थोड़ा सा एक पाठ करूँगी, एक श्लोक, मगर उसके बाद खुद आप सारा पाठ करना और उसमें देखना कि कैसे संगति लगती है। ठीक है। द्वितीय स्कंद की छठे अध्याय षष्ठ 6। ठीक। उन्हीं विराट ब्रह्मा जी कहते हैं, किसको बोलते हैं? नारद जी को। क्या बोलते हैं? उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। ठीक है। हमने तत्वबोध में क्या पढ़ा था? वाणी के देवता अग्नि। ठीक है। वाणी के अनुग्रहक देवता। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, ऐसे 5 कर्मेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस। ठीक है। श्रोत्र, जिह्वा, क्या क्या है ज्ञानेंद्रिय बताओ? शब्द को ग्रहण करने के लिए, कल ही हम लोग बात किए थे ना सृष्टि प्रकरण में, ये सब है ना। शब्द को ग्रहण करने के लिए श्रोत्र, स्पर्श को ग्रहण करने के लिए त्वचा। ठीक है। फिर शब्द स्पर्श के बाद क्या आता है? रूप। वेरी गुड। रूप को ग्रहण करने के लिए नेत्र, है ना। उसके बाद क्या आता है? रस। रस को ग्रहण करने के लिए जिह्वा, है ना। और गंध, गंध क्यों? नासिका। ठीक है। और सबकी फिर अनुग्रह देवता कल हम लोग देते। अब फिर 5 कर्मेंद्रिय, क्या क्या? वाक माने वाणी, फिर वाक पर्वत पाणी, वाक माने वाणी, पाणी माने हाथ, वाक पाणी पाद वायु उपस्थित। ठीक है। अब वाणी के अनुग्रह देवता वन्नी यानी अग्नि देवता। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद। वाणी का जब हम बोलते हैं तो उसमें जो छंद करते हैं वो छंद भी यहीं से उत्पन्न होता है। उनकी 7 धातुओं से निकले। मनुष्य, पितरों और देवताओं को भोजन करने योग्य हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसका अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, षडरस नवरस, है ना, दोनों वाणी का विषय।
देखो, जिह्वा इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है जो ज्ञान इंद्रिय में भी है और कर्म इंद्रिय में भी है। रसन इंद्रिय जिह्वा, और वाणी के लिए भी, वाणी के लिए जिह्वा, ठीक है ना। तो वो ज्ञान इंद्रिय में भी होगा, कर्म इंद्रिय में भी होगा। तो उसमें से षडरस भी है, नवरस भी है, ठीक। रसन इंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। देखा, इसी तरह से एक्सप्लेन कर करके सारा चीज पढ़ना है। हर जगह से भगवान के वहाँ से ऐसे ऐसे सृष्टि हुई है, पूरी सृष्टि, ठीक, पूरा। मगर ये सारा सृष्टि बताते ही क्यों हैं? बोले सृष्टि इसीलिए बताते हैं, ध्यान देना, भगवान के लीला चिंतन हो या सृष्टि चिंतन हो, भागवत जी हमको सृष्टि का चिंतन करवाती क्यों है? बोले ताकि हमको चिंतन करने के लिए मटेरियल मिल जाए। हम एकाग्र होकर के सिर्फ स्वरूप चिंतन तो नहीं कर सकते, इतना कंसंट्रेटेड माइंड हमारा है नहीं कि एक जगह पर टिक जाए। उसको मसाला चाहिए, थोड़ी मिर्च मसाला चाहिए, हमारे भाषा में जीके, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि जीके बढ़ानी है ना। तो फिर पड़ोसी के में क्या हुआ, वो है ना, यूएसए में क्या चल रही है, यूके में क्या चल रही है, वहाँ क्या चल रही है, ये सब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ाने में देखो कितना मटेरियल है, इसी के ऊपर चिंतन करो। क्योंकि एक जगह तो टिक नहीं सकता, अनेक जगह जाएगा वो। अब अनेक जगह जाएगा तो फिर अनेक चीज होनी चाहिए ना अनेक जगह जाने के लिए। अब भगवान क्या बोलते हैं आखिर में, सारा एक्सप्लेन करने के बाद बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं हमेशा भगवान के भक्ति में डूबा हुआ रहता हूँ, और चूंकि मैं भगवान के भक्ति में डूब के रहता हूँ, इसीलिए मेरे वाणी कभी झूठी नहीं होती, मेरा संकल्प कभी झूठा नहीं होता। ये थोड़ी बड़ी मार्मिक बात है। चूंकि हम सत्य से जुड़ के रहते हैं, इसलिए हम सत्यवत हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, सत स्वरूप है, ट्रुथ है ना, जो वास्तविक सत्य है भगवान वो है। चूंकि ब्रह्मा जी उनके साथ जुड़ के रहते हैं, जुड़ के रहते माने उनको प्यार करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को प्यार करते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी भगवान को प्यार करते हैं, सत के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए वो सत स्वरूप हो जाते हैं, वो चिन्ह मात्र हो जाते हैं। इसीलिए सत स्वरूप होने के कारण उनकी वाणी झूठी नहीं होती। ये सृष्टि का नियम है। क्या नियम है सृष्टि का? बोले अगर कोई सचमुच में सत्य के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका कर्म, उसका व्यक्तित्व सब सत्य ही हो जाएगा, सत स्वरूप हो जाएगा वो। कैसे कैसे होएगा वो? थोड़ी इसको विचार करना। हम क्या बन जाते हैं, हम कैसे क्या बनते हैं, हम किस तरह से क्या बनते हैं, उसको थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारे जीवन में हम जो भी बनते हैं वो कैसे बन गए। बोले यथा वृत्ति, जैसा हमारा वृत्ति होती है हम धीरे धीरे वही हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम जागतिक वस्तु का चिंतन करते हैं, जड़ वस्तु का चिंतन करते हैं हमेशा, हमारी वृत्ति में क्या रहेगी? जड़ वस्तु में रहेगी। तो बोलो, थोड़े हम असंवेदनशील हो जाते हैं।
संवेदनशीलता कम हो जाती है। जब हमारे अंतःकरण में, हमारी वृत्ति में भावना प्रधान भाव होती है, अगर हम संबंधों के साथ ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, तो हमारे अंदर संवेदनशीलता बढ़ती है। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उस तरह की वृत्ति प्रभाव होती है और धीरे धीरे हम वही हो जाते हैं। यथा संग यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा संग तथा दृष्टि, मिस्टेक था देना, यथा संग तथा दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बात पकड़ में आई? जैसे हम संग करेंगे हमारा दृष्टि वैसी हो जाएगी। दृष्टि माने हमारी सोचने की तरीका वही होगी। यथा संग, हम संग माने, संग माने हम जो कुछ भी रिसीव करते हैं, हम चैप्टर 17 भगवद गीता, जो हम भोजन करेंगे, जैसे हम भोजन माने यहाँ पर सिर्फ मुंह से नहीं, आहार, आहार माने आहियते इति, आहार, ठीक। जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम सोचेंगे, उसमें जो खाने वाला भोजन वो लीस्ट है, बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा नहीं है। मुख्य है वृत्ति, हम सोचते क्या है, किस चीज़ का हमारे ऊपर, हम तो जब भी हम विचार करते हैं ना उसमें हम सिर्फ खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे देते हैं कि खाना सात्विक होना चाहिए, ठीक से बनना चाहिए, साफ होना चाहिए, ये सब। मगर वो सिर्फ खाना नहीं है, हम क्या देख रहे हैं, मानो हम मूवी देख रहे हैं। आजकल तो बहुत गंदे संदे चीज़ भी देखते हैं, ठीक है, कोई अच्छा चीज़ देखता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं हम, किस टॉपिक पे बात करते हैं हम, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम स्मेल करते हैं, क्या हम छूते हैं, ये सारी इंद्रियों के जरिए मेरा वृत्ति कितना प्रभावित होती है, डिपेंड सिर्फ इतना है। चाहे हम सूंघ रहे हैं, चाहे हम छू रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं, चाहे हम सुन रहे हैं, उससे हमारी वृत्ति कितना प्रभावित होती है। और इसी ये पे बता देती हूँ, जैसे साधु के लिए भोजन का कोई ऑप्शन नहीं है, भोजन का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको क्या खाने को मिलेगा। ध्यान देना, ये बात हमेशा हमको गुरुदेव बोलते थे कि क्वांटिटी के ऊपर सिर्फ आपका कंट्रोल है, क्वालिटी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बोले क्यों कंट्रोल नहीं है? बोले चूंकि आप गृहस्थ नहीं हो, आप साधु हो। आपको कौन क्या खाने को देगा, किस भावना से देगा, किस मटेरियल का देगा, बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर सकते आप। पूरा घटिया क्वालिटी की खाना दे सकता है कोई ऐसे होता है कई बार, जैसे सिंपल चावल है ना, चावल कई तरह का होते हैं, ठीक है, कोई बहुत जल्दी पकने वाला होता है, कोई बहुत देर में पकने वाला होता है, और कोई मीडियम पकने वाला होता है। किसी में पानी ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। और आप 10 घर से भिक्षा मांग के लाओगे, 10 घर में से 10 तरह के चावल सबने एक एक मुट्ठी दिया और 10 मुट्ठी को आपने चढ़ाया, वो चावल किस तरह से पकेगा? बात पकड़ में आई आपको? क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के चावल सबने दिया, क्योंकि आप तो भिक्षा में कर रहे हो, तो क्या बनेगा वो टेस्ट, क्या बनेगा वो टेस्ट, क्या आएगा? ठीक, तो साधु के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फल हो, सब्जी हो। एक बार मैंने एक ब्रह्मचारी जी को फ़ोन किया था, तो मैंने बोली कि आप क्या कर रहे हो भैया? बोले भोजन कर रहे हैं। मैं बोली कहाँ से आया था? बोले नहीं
आज कहीं से आया नहीं था, हमने खुद पकाए थे। हम बोले अच्छा आपको आता है भगर बनाना? प्लान से कैसे आता है? बोले क्या सब्जी बनाया? बोले खीरे की सब्जी बनाया है। खीरे की सब्जी बोले हमने तो कभी सुना भी नहीं था। बोले हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसने जो ला दिया जो अवेलेबल है उसी का ही तो बनाएंगे। खीरा लिखा बस आज, तो खीरे की सब्जी बनाए। बात बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, भोजन में हम कोई आग्रह नहीं रख सकते किस क्वालिटी का मिलेगा, क्या मिलेगा। इधर से हो ही नहीं सकता बेटा, शायद उधर से किधर से जाना पड़ेगा। रहने दो, वो इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हाँ हाँ वैसे हो रहा है, यहाँ पर कोई जा नहीं पाओगे, इग्नोर कर ले, इग्नोर कर ले बेटा, देख हो नहीं पाएगा सर, इग्नोर कर ले। टूट टाट ना जाए बस शीशा। आंधी आ रही है सर, चलो ठीक है। हाँ तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। एक बार सर मैंने अपने को दृष्टांत दी थी, इसके ऊपर बहुत जीने के लिए तो हम साधना कर रहे हैं, जीने के लिए अपने जीवन उद्धार करने के लिए तो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम साधना करने के लिए एक बार पढ़ ले लिए, चाहे आप गृहस्थ में हो, कोशिश करना आग्रह ना रखने के लिए। भोजन में बहुत ज़्यादा आग्रह ना हो। अगर हम बहुत ज़्यादा आग्रह रखते हैं तो साधना डिस्टर्ब होती है, माइंड डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना। अब चूँकि भैया मैं उसको मना की, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है क्या उतना, और अगर 2-4 बार होएगा तभी जाना। अभी बैठ जाओ। अभी वायु देवता हमारी ऊपर कृपा कर लेंगे थोड़ा, है ना। 2-4 बार अगर और डिस्टर्ब करेगा तब जाना। शांति। मुख्य बात, हाँ एक बार मैंने दृष्टांत दी थी ना कि एक बार गुरुदेव गए थे पंजाब। गुरुदेव का शरीर साउथ का है, पंजाब गए थे, महीनों रहते थे पंजाब में, कभी पटियाला में, कभी अम्बाला, कहीं पर हर सेंटर पे जाते हैं। तो वहाँ पर भिक्षा में गुरुजी भी गए थे एक बार। तो वो लोग जब सर्व करें, भोजन करा लें, तो रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी, और ख़त्म। अब गुरुजी उठ के गए कि चावल होना चाहिए। अब गुरुजी जानते थे हम लोगों को। तब गुरु जब ऐसे जस्ट कुर्सी से उठ रहे थे, गुरुदेव को समझ में आ गया ये क्यों उठ रहा है। हाथ पकड़ा उन्होंने, we are sadhus, we can never demand for the भिक्षा, it is भिक्षा। आप डिमांड नहीं कर सकते कि हमको चावल खाना है, रोटी से तृप्त रहो। कहीं सिर्फ चावल ही चावल मिलता है, रोटी नहीं मिलता है, मानो नॉर्थ इंडियन में, और गया है मानो साउथ में, बस 5 तरह की जापानी के साथ चावल ही मिलेगा। पहले सांभर के साथ चावल खा लो, फिर रसम के साथ चावल खा लो, फिर चावल के साथ चावल खा लो, फिर हाँ चटनी के साथ चावल। मतलब आपको वहाँ रोटी मिलेगा नहीं, क्या करोगे। ध्यान देना, सब लोग बड़े प्यार से सर्व करेंगे ऐसा सोचना भी मत। सब लोग बड़े सफाई से खाना बनाएंगे, सोचना भी मत। बोले फिर, बोले आपके पास जो आया है आपका जिम्मेदारी है, उसको बस अभिमंत्रित कर लो, पालो, उसी को बोलते हैं भिक्षा। कोई भी कैसा भी कुछ भी दे सकता है। इसीलिए संन्यास होने के बाद ये महत्वपूर्ण है कि अग्नि का कुछ भी नहीं कर सकते, माने खुद खाना नहीं बना सकते। और साधु होने के बाद भी भिक्षा, जो मिला सामने जो आया, कोई हमारे पास कोई अवसर नहीं है। इसलिए आप देखना मैक्सिमम साधु जब हमारे पास आते हैं, कोई भी ब्रह्मचारी सन्यासी कोई भी आते हैं, आप लोग के घर में भिक्षा में जाते हैं, आप लोग पूछते हो अम्मा बता दो उनको क्या पसंद है, बता दो। सब लोगों के पास तरफ से एक ही उत्तर आता है, क्या आता है, जो वो खिलाए। क्या ऐसा थोड़ी है कि वो इंसान नहीं है, उनकी पसंद नापसंद नहीं है।
मगर द मोमेंट उन्होंने घर से निकला तभी वो सबको बढ़िया वस्त्र बांध के कुएं में डाल दिए। कोई पसंद नापसंद नहीं है, जो जैसा जैसे जब, ठीक है ना। अभी मैं कहीं गई थी, यहाँ नहीं है ना शायद, वहाँ पर यहाँ पर नहीं। हम कभी चाय पीते नहीं थे, मगर वहाँ चाय पीना पड़ा मुझे। नहीं, हमने आपके लिए बनाया है, चाहे मेरा जीभ जल जाए क्योंकि हम तो पीते नहीं, तो पीना पड़ेगा। ठीक है, यही है। तो ये इसमें मुख्य बात क्या है, अपना आग्रह छोड़ना। मुख्य बात ये अपना आग्रह छोड़ना। उससे क्या फायदा होगा? बोले आग्रह ही व्यक्तित्व है। आग्रह ही वो है जो मुझे बांध के रखा है, जो मुझे भगवान से मिलने नहीं दे रहा है। उसका नाम क्या है? आग्रह। ये ऐसा होना चाहिए। और हमें लगता है हमारा आग्रह बहुत छोटा सा तो है, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। ये आपके दृष्टिकोण से इतना तो होना ही चाहिए, आपके दृष्टिकोण से तो इतना ही होना ही चाहिए, मगर वो आग्रह है। ठीक इसी तरह से आपके सामने क्या दृश्य आएगा, आपके पास है क्या ऑप्शन? रास्ते में जा रहे हो, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स में कितने क्या क्या शब्द लिखा होता है, कितने गंदे संदे पिक्चर होता है, आपके पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन है? आप अपने आंख बंद कर सकते हो बस। कुछ भी सामने दृश्य आए उसको देख करके आप अपनी वृत्ति को कैसे कंट्रोल करोगे, दैट इज अप टू यू। आपके सामने क्या दृश्य आएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ज्ञान लेने के लिए हम लोग दूसरे बाहर जाते हैं, किसी घर पे ठहरते हैं, उनके घर की माहौल क्या होगा वो हम तय करेंगे। आप लोग साधक हो, आप जाते हो सत्संग में, जिस किसी आश्रम में जाओगे, जिस किसी यज्ञ स्थल में जाओगे, वहाँ पर कैसी कुर्सी लगेगी वो आप तय करते हो। हर जगह पर कंफर्टेबल कुर्सी होती है? जरूरी नहीं है कि वो आपको कंफर्टेबल हो। ध्यान देना, अपनी आग्रह छोड़ देनी है। जो मिला, जैसा मिला। अच्छा, सुनने को हमको क्या मिलेगा? हमारे पास हमेशा ऑप्शन है। हम लोग ही गाड़ी में जाते हैं और सब लोग गाड़ी ड्राइवर भेज देते हैं और जो शोर मचा करके वो मूवी के गाना लगाता है, हम बोलते हैं भैया थोड़ा कम कर दे। माता जी हम नहीं लगाएंगे तो सो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ भैया तू लगा ले, जो मर्जी कर ले। गाड़ी ठोक देंगे, नहीं तू लगा ले, तो जो मर्जी कर ले, तू तो अपना लगा, मैं अपना जॉब करती हूँ। वहाँ पर करना पड़ता है शब्द मात्र। ऐसे थोड़ी कि हमारी हमेशा चलेगी, नहीं चलेगी। बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हमारी को पैसेंजर कैसे मिलेगा हमको पता है? वो कुछ भी खा सकता है, स्मोक कर सकता है, कुछ भी गाना गा सकता है, कुछ भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। हमारे पास ऑप्शन थोड़ी है। ठीक, कहीं हमको लगता है, ध्यान देना, कि ठीक है ट्रेन में, बस में, उधर हम हमेशा अपने प्रोटेक्शन सील लेके चलते हैं कि हम वहाँ पर झेलने के लिए तैयार। मगर कहीं तो ऐसी जगह मिलनी चाहिए ना जहाँ मैं रिलैक्स हो, सुकून पे रहूँ, मेरे हिसाब का चले। अगर एक बार अपने में नेम प्लेट लगा दिया मैं साधक, फिर तो वो भूल जाओ। फिर कोई परिस्थिति आप चुन नहीं सकते, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम सुकून से रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वृत्ति में भगवान के साथ रहोगे तभी सुकून से रहोगे। बाह्य परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं होएगा। और शायद कल या परसों की कक्षा में मैंने बोल रही थी कि जैसे सृष्टि का ये नियम है, ध्यान देना, रिपीट कर रहे होगे, ये मैंने एक बार बोल चुकी हूँ।
जैसे सृष्टि का ये नियम है कि अगर कोई साधु बन गया तो उसको साधना में मदद मिलेगी, माने उसको ग्रंथ मिलेंगे, उसके साधु मिलेंगे, उसको सत्संग मिलेगा, ये नियम है। ठीक है, उसको मदद मिलेगा, साधना करने के लिए नियम मिलेगा। ठीक इसी तरह से ऑन द अदर हैंड उसको परीक्षा करने के लिए सारी परिस्थिति मिलेगी, बढ़िया परीक्षा होगी उसकी। मम्मी एक बात बोलती थी मुझे कि जब क्या वो जो गन्ने को जब मशीन में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं आपको? खाई बोलते सर हम लोग, वो जो हाँ कोलू, हाँ। जब वो कोलू के अंदर जब गन्ना आता है ना, गन्ने में चाहे कितना भी टेढ़ा बेढ़ा हो, उसमें जब जाती है तो सीधा हो जाता है पूरा, है ना। ऐसे ही व्यक्तित्व में मेरे अंदर कितना भी कमी रहे, जब वो कोलू के अंदर मैंने जब साधन में साधक अगर मैंने एक बार वो स्वीकार कर लिया, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ तोड़ मरोड़ करने के लिए। उसी का नाम तितिक्षा, उसी का नाम तपस्या। अप्रतिकार पूर्वकम चिंता बिला परंतर। हमेशा हाय हाय नहीं मचाना है कि अरे मुझे तो ऐसे करना पड़ रहा है, मुझे तो ये सुनना पड़ रहा है, मुझे तो ऐसे झेलना पड़ रहा है। चिंता बिला परंतम अप्रतिकार पूर्वकम, माने उसको सुधारने के लिए बहुत कोशिश नहीं करना है। सारी पुरुषार्थ ब्रह्म विद्या के लिए, तभी हम सही साधक हो सकते हैं, नहीं तो रोते रहो। ठीक है, अब देखो अपने नाम के आगे या पीछे मैं साधक हूँ, ये हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे अभी ऑप्शन है। एक बार लग गया फिर कोई ऑप्शन नहीं, फिर तो गन्ने को डाल देने, कोल्हू में डाल देने वाली बात है। सिर दे दिया, अब दे दिया तो फिर भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, नारद हम भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, तो मेरी वृत्ति हमेशा भगवत काराकारित होती है। जिसकी वृत्ति भगवत काराकारित हुई उसकी वृत्ति जगत काराकारित नहीं हो सकती। जगत काराकारित नहीं हो सकती माने जगत का नाम रूप का आकार धारण नहीं करेगा, बहुत कम से कम करेगा, कोशिश करेगा कम से कम। तब विस्मरणे परम व्याकुलता, वो कोशिश करेगा कि बहुत 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 अपने आप को खींचेगा, बिल्कुल किधर खींचेगा कि मेरी वृत्ति जगत की तरफ ना चला जाए। मानो चला गया फिर उसको लेके आएगा, फिर चला गया फिर लेके आएगा, फिर चला गया फिर लेके आएगा। युद्ध तो होगा, ऐसा नहीं कि मैं साधक हूँ और युद्ध नहीं करना पड़े। शायद मैं कभी किसी क्लास में बोली थी कि अगर मेरे जीवन में युद्ध नहीं है तो समझना या तो मैं मुक्त हूँ या तो मैं आलसी हूँ, या तो मैं स्थितप्रज्ञ हूँ मुक्त पुरुष हूँ, और या तो मैं आलसी हूँ। दोनों में से कोई एक होगा। उस बीच में युद्ध कभी नहीं बंद होएगा, कभी नहीं बंद होएगा। क्योंकि जितना भी मैं हो जाऊँ अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वहाँ तक, फिर वहाँ तक, फिर वहाँ तक, युद्ध तो होगा ही होगा। इवन स्थूल दृष्टि में देखो ना, जागतिक लोगों की दृष्टि में जिनका लक्ष्य धन है उनका युद्ध कभी बंद होता है? जीरो से स्टार्ट किए थे, सब लोग बोलते हैं जो लोग भी हमारे पास हैं। फिर पहले हजारपति, फिर लाखपति, फिर करोड़पति, फिर अरबपति, फिर खरबपति, पूरा जीवन। और अगर बहुत अच्छे से उन्होंने जिया, मानो बहुत अच्छे से, बहुत स्कॉलर है, उनकी वाणी, उनके साथ मीटिंग, 10 मिनट का मीटिंग बहुत पैसा कमाता है। भले उनके हाथ पैर ज़्यादा नहीं चलता कि 80 साल के 95 साल के हो गए, मगर उनके साथ अपॉइंटमेंट सजेशंस के लिए कितना पैसा कमा लेते हैं? कमाते हैं ना। क्यों कमाते हैं? अभी भी पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वही उनका लक्ष्य है।
युद्ध तो चलेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर किसी के भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो मन को एकाग्र करो, करते 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 बिल्कुल सात्विक बना दिया, शांति बोले नहीं, वो थोड़ी आत्मा है, वो तो साक्षी है। आगे चलो, अधिष्ठान तत्व जब चलो और चलो और चलो, ठीक। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, हम करते हैं इसे, चूंकि हम करते हैं, चूंकि हम भगवान के भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारी कोई संकल्प कभी झूठ नहीं होता, हमारा वाणी कभी झूठ नहीं होता। माने ऐसा संकल्प हमारे अंदर से उठेगा नहीं जो संभव नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? हम संकल्प करते हैं तभी सच होता है, ऐसा नहीं। मेरा जीवन ऐसा हो गया है कि जो सृष्टि में होने वाला होगा वही मेरे अंतःकरण में संकल्प के रूप में उठेगा। बात पकड़ में इस बात को दृष्टांत देती हूँ। एक बार गुरुदेव बोले कि आप लोग कितने लोग, आप लोगों में से कितने लोग सिद्धवाड़ी गए हो? हाँ, तो बीच में वो हॉल देखे हो ना, वो जो शताब्दी हॉल, अभी शताब्दी हॉल है, पहले कमला हॉल था, है ना। मैंने उधर हनुमान जी और इधर राम मंदिर, उधर समाधि, उस बीच में जो बड़ा सा हॉल है, वहाँ पर पहले ना सिर्फ लोहे के पिलर्स थे, ऊपर ऐसे लोहे की जाल सी थी और सारे क्रीपर जो बेल सब कहते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियल बेल की छत बन गई थी। बहुत सुंदर दृश्य होता था, इधर बैठे तो उधर बिल्कुल धौलाधार हिमालय पूरा दिखता है, बहुत ही सुंदर, बहुत लंबा, ठीक। तो वहीं सब कक्षा वक्षा होती थी, सत्संग होती थी, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य लगता था। तब गुरुदेव बोले कि यहाँ पर हॉल बनाएंगे, तो हॉल बन जाएगा तो फिर वो प्राकृतिक दृश्य नहीं रहेगा, वो बेल नहीं रहेगी, वो प्राकृतिक दृश्य, वो हिमालय नहीं दिखेगा। तो सबने मना किया, है ना, सारे ट्रस्टी ने मना किए, गुरुजी ने भी मना किया, जो प्राकृतिक दृश्य सबको अच्छी लगती थी। अब गुरुजी ने बोला था, सॉरी गुरुदेव ने मगर ट्रस्ट के मीटिंग में बोले कि ऐसे हम हॉल बनाना चाहते हैं। सबने रिजल्ट मना कर दिया, सबने। फिर गुरुदेव चुप हो गए। उसके बाद शोर नहीं मचाना कहीं पर भी, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद गुरुदेव जब अपने कमरे में चले गए तब गुरुजी उनके व्यक्तिगत सेवा के लिए जाते थे। तब गुरुदेव गुरुजी को बोले, इन टुडेज मीटिंग इवन यू डोंट सपोर्ट मी। और गुरुजी बिल्कुल पानी पानी हो गई कि ये क्या बात बोल रहे। गुरुजी बोले, गुरुदेव आप मालिक हैं, हम लोग किस खेल की बोले, ट्रस्टी लोग क्या होते हैं, आप जो बोलेंगे सो होएगा। तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले, ठीक है। अगले दिन गुरुदेव को वो ठीक था, गुरुजी सेवा कर रहे थे कुछ, गुरुजी को मगर अच्छा तो नहीं लग रहा था कि ये हॉल बन जाएगा, सारा प्राकृतिक दृश्य खराब हो जाएगा। तब गुरुजी बोले धीरे से, गुरुदेव रियली इज इट नेसेसरी, क्या वो सचमुच बहुत जरूरी है वो हॉल बनना? फिर धीरे से पूछे कि अच्छा इतना पैसा कहाँ से आएगा? अगर मानो हमने हाँ बोल भी दिया, उसमें जितनी पैसा की जरूरत है उतनी पैसा कहाँ से आएगा? गुरुदेव कुछ नहीं बोले। 15 मिनट बाद गुरुदेव को व्हील चेयर में गुरुजी लेके जा रहे थे उनके कमरे से। गुरुदेव की कुटिया आप लोग देखे होंगे, जो लोग सामान गए हुए हैं ना, गुरुदेव की कुटिया से राम मंदिर तक ले जा रहे थे। बीच में वो वाली सीढ़ी आती है ना, जो गेट से गेट की तरफ से आओ तो डाइनिंग रूम के सामने इस तरफ से हॉल को जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, 4-5 सीढ़ियाँ वो आती है ना, तो उधर से जो जहाँ पर कैंप में लगता है, टेंट लग जाता है खाने के लिए, उस रास्ते में दौड़े दौड़े एक आदमी आया और गुरुदेव को प्रणाम किया और क्या बोला कि हम यहाँ पर गुरुदेव का नाम लेके कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बोले हाँ बताओ। तो बोले कि ये मेरे माँ की संकल्प थी
कि एक सत्संग हल का निर्माण हो, तो उन्होंने ये पैसा दिए। सत्संग हल का ही निर्माण हो। मेरी माँ का ये संकल्प थी, मेरी माँ की शरीर पूरा हो गया कमला में, लखनऊ की कमला में, है ना। बोले वो मेरी उन्हीं के बच्चे ने दिए कि मेरी माँ का संकल्प है कि सत्संग हल का ही निर्माण हो। तब गुरुदेव ऐसे पीछे देखे गुरु जी को, क्यों, पैसा कहाँ से आएगा। तब गुरुदेव बोले कि 25 साल से उस समय के लिए 25 साल से मैंने कोई संकल्प नहीं किया। मैंने 25 साल ही हो गया था पूरा चिन्मय मिशन को उन दिनों, उस डेट तक। तब गुरु जी को झटका लगा कि 25 साल में इतना बड़ा मिशन खड़ा हो गया और आप बोल रहे हैं कि आपने संकल्प ही नहीं किया। माने क्या, माने जो सृष्टि को करवाना है वो उस महापुरुष के अंतःकरण में आएगा, उनकी अपनी संकल्प नहीं होगा। आप समझ पा रहे, उनको अपनी अंतःकरण के ऊपर कितनी मास्टरी है कि मेरी वासना एक भी संकल्प का उदय नहीं होगा, मेरी वासना उठेगी ही नहीं, व्यक्तिगत वासना जीरो। कौन इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि मैंने संकल्प किया ही नहीं। 20 देशों में और इंडिया में तो 300 जगह पर सेंटर बन चुका है, आप बोल रहे हो कि संकल्प ही नहीं किया। कैसे? बोले चूंकि व्यक्तिगत वासना का कोई उदय ही नहीं होता है। और कैसे? और एक बात बताती हूँ। पालमपुर में एक, पालमपुर का जो शायद उस वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोई तो एक सरकारी अधिकारी कोई, उन्होंने बोले कि गुरुदेव, हम गुरुदेव के पास वो आते थे, बोले हमारे पास ये ज़मीन है, आप ले लीजिए और यहाँ पर आप अपना मिशन बनाइए। उन्होंने आए थे कई बार मिलने के लिए, सुद्धवाड़ी आश्रम देखे थे, वहाँ का सिस्टम देखे थे, वहाँ का सारी कितना ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ देखे थे। तो उन्होंने बोले थे कि यहाँ पर आप ले लीजिए, पालमपुर में जगह ले लिए थे, बोले यहाँ पर आप कुछ भी बनाइए, स्कूल बनाइए, कुछ भी बनाइए, चाह रहे थे स्कूल बने। तब गुरुदेव गुरु जी को लेकर के गए वहाँ पर, फिर वहाँ गए तो जगह सब ठीक था, मगर वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। तो फिर जब ये लोग गए देखे तो उन लोग को आभास हो गया कि ये हमारी ग्राउंड और रहेगा नहीं, ये लोग कुछ बना लेंगे। तो आपस में कुछ बोलने लगे। फिर गुरु जी के साथ गुरु जी बात कर लिया, निपटा लिया बात। तब गुरु जी जब गाड़ी में घुसे, अंदर आए, तब गुरुदेव पूछे कि वो लोग क्या बोल रहे थे। तब गुरु जी बोले कि गुरुदेव आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, इससे कुछ बड़ी बात नहीं है, जो भी बात करते आप निश्चिंत रहिए। तब गुरुदेव ने मना कर दिया, बोले नहीं ये जगह लेंगे नहीं, फ्री में दे रहे थे, बोले नहीं लेंगे। ध्यान देना, अगर कोई फ्री में हमको जगह दे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और हमको ज़रूरत है तभी, तो हमको तो ऐसे लपक महापुरुष के साथ देखो नहीं चाहिए, छोड़ दो। फिर कोयम्बटूर में वो जो आज बना है ना इतना बड़ा स्कूल, चिन्मय क्या है, इंटरनेशनल उसके रेसिडेंशियल स्कूल है ना, CIRS, चिन्मय इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, वो वहाँ बनने वाला था पालमपुर में, अब मगर बन गया वहाँ पर कोयम्बटूर में। उसकी कहानी ये थे, गुरु जी सुना रहे थे। क्यों सुना रही है सब में? महापुरुष के अंतःकरण में वही संकल्प उदय होता है जो सृष्टि को मंजूर है। सृष्टि के मालिक के अंतःकरण के साथ, माने समष्टि अंतःकरण के साथ व्यष्टि अंतःकरण का मर्ज हो गया। व्यष्टि अंतःकरण अलग व्यष्टि होकर के रहा नहीं। बात पकड़ में आ रही है? तब जाकर के कोई ऐसे बोल सकता है।
कब हो पाएगा ये? बोले व्यक्तिगत शरीर के लिए भी जब मेरी कोई आग्रह नहीं रहेगा, कोई आग्रह नहीं। जैसे मुझे बोला गया हम एकदम से मान गए, मेरी कुछ भी मेरी इच्छा कुछ है ही नहीं, जो बोला गया ठीक है, जो बोला गया ठीक है। पूरे जीवन जीते हुए मेरा कोई आग्रह नहीं, हम ऐसे क्यों करेंगे, कोई क्यों का प्रश्न नहीं है। अगर वो मेरे जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अड़चन नहीं डाल रहा है, तब तक मेरे पास कोई मना करने के लिए, आग्रह करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ इतना देखना है कि मेरे लक्ष्य को जाने के लिए कोई अड़चन तो नहीं है इसमें, बस इतना, उसी समय, नहीं तो नहीं। ठीक है, आगे चलिए। मतलब इस अध्याय से जो मुझे ले लेना है वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। बाकी जो है वो तो आप लोग खुद पढ़ सकते हो, ठीक। फिर 37, 38 से लेके 41 तक इसमें मुख्य क्या है? महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उसी समय उनका साक्षात्कार करते हैं। माने जब अपना अंतःकरण अपनी आग्रह छोड़ देता है, तो अपने अंतःकरण, अपने इंद्रिय, अपना शरीर सब कुछ को जब शांत कर लेते हैं, उसी समय शांत कर लेते हैं। माने क्या, उतावलापन नहीं आता है, शरीर को ये चाहिए, अंतःकरण को ये चाहिए, प्राण को ये चाहिए, कोई आग्रह नहीं रहता, कोई आग्रह नहीं, तभी वो प्राप्त हो जाते हैं अपने आप। ध्यान देना, मेरी वासना रहेगी तो मैं ही रहूँगा ना। तो देखो, मेरी वासना है, मेरी इच्छा है, मेरी आग्रह है, मेरी वक्तृत्व है, तो मैं सीमित बना रहा। और मुझे अगर समष्टि बनना है तो बिंदु अगर सिंधु में मिलेगा नहीं, तो फिर बिंदु की बिंदुत्व तो रह जाएगी ना। मेरी अगर सीमितता, मेरी व्यक्तित्व अगर रह गई, मेरी इच्छा रही, मेरी आग्रह रही, फिर हम प्रेम की गली अति सांकरी, जहाँ दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, तो मैं को मिटाएंगे नहीं तो हरि नहीं रहेगा। फिर मैं मिटाने की सामर्थ्य होनी चाहिए, इतनी भरोसा होनी चाहिए कि मैं अगर हरि में मिल गया तो मैं हरि बन जाऊंगा। मैं की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि हरि हो जाऊंगा। बिंदु मर नहीं जाता है, बिंदु सिंधु हो जाता है। जीव मर नहीं जाता है, जीव शिव हो जाता है। और जीव मरेगा नहीं तो फिर शिव कैसे होगा? इतनी हिम्मत नहीं होती है हमको, आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम से हो सकता है, माने भक्ति से हो सकता है। अगर प्रेम कर सका कोई तभी हो पाएगा। और प्रेम करने में, यहाँ पर भक्ति करने में मुख्य बात है, भगवान मुझे प्रेम कर रहे हैं, उस बात को मैं कितना रिसीव कर पा रहा हूँ, इस बात की मैं कितना रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, है ना। कितना मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, कितना मैं स्वीकार कर पा रहा हूँ, कितना मैं समझ पा रहा हूँ, उनकी जो अनुग्राहक रूप है वो कितना मैं स्वीकार कर पा रहा हूँ। वो मुख्य बात है। अगर हर पल हर चीज़ पे हम उनकी कृपा को स्वीकार कर पाएंगे, तभी उनके प्रति मेरी आकर्षण बढ़ेगा, उनके प्रति भरोसा बढ़ेगी, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, फिर भक्ति बढ़ेगी, तभी तड़प होएगा, तभी हम उनको इंतजार करेंगे, तभी हम उनके लिए व्याकुल होएंगे, तभी होएंगे।
तभी हम दूसरी चीज को छोड़ पाने के लिए समर्थ हो पाएंगे, यानी वैराग्य हो पाएगा। वैराग्य होने की सामर्थ्य प्रेम के बिना असंभव है। भगवत प्रेम हुए बिना जगत के प्रति वैराग्य संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं संभव। जिस किसी को हुआ है वैराग्य वो भगवत प्रेम के कारण ही हुआ है। अगर भगवत प्रेम किए बिना अगर कोई छोड़ देता है, ध्यान देना, वो पलायनवादी हो सकता है, वो त्यागी हो सकता है, वो वैरागी नहीं होएगा। हठपूर्वक कोई छोड़ दिया, उसके जीवन में सरसता नहीं आएगी और बहुत दिन तक नहीं छोड़ सकता, वो फिर वापस आ जाएगा। मुख्य है भगवान की भक्ति। भक्ति के बिना प्रेम नहीं हो सकता, सॉरी, भक्ति के बिना वैराग्य नहीं हो सकता। ठीक, वैराग्य के बिना अंतःकरण में बल नहीं पैदा होगा सत्य को धारण करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं बोल रही बहुत आसान है। प्यार करना आसान क्यों नहीं है? सिंपल बात तो है, प्यार करना आसान क्यों नहीं? ध्यान देना, हम कहाँ फंस जाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं। बोले हम ना होगा ज़्यादा पानी पी लिया। हाँ, हम ना पशु हैं, पशु सामने देखते हैं, इतना ही देखते हैं। हमको ना हर चीज़ प्रत्यक्ष में चाहिए, और प्रत्यक्ष में मिल जाए तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। मगर हमें क्या चाहिए, हमें खुद ही को नहीं पता ठीक से। ठीक, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे मर्जी के हिसाब से सब कुछ हो जाए तो हम मानेंगे भगवान आपको। और मेरे मर्जी से हो जाए तो उपकार होगा कि मैं खुद ही अपना अहित सोच लो, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसे छोटा बच्चा नहीं करता है, आप बहुत गंदे हो, क्यों मुझे आइसक्रीम खाने के लिए नहीं दिया। बेचारे की थ्रोट इन्फेक्शन है, मम्मी क्या बोलती है, ठीक है हम गंदे मम्मी हैं। होता है कि नहीं होता है? हर घर में हर बच्चे की, किसी भी बच्चे को पूछना, जब बच्चा छोटा है मम्मी कैसी है, ऐसे तो पहले तो बोलेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर कुछ कंप्लेन है, हाँ कंप्लेन है, क्यों नहीं है, पूरा लिस्ट है। उस दिन मुझे आइसक्रीम खाने नहीं दिया था, उस दिन मुझे ये करने नहीं दिया था। और 15 साल के जो बच्चे होते हैं, 13, 14, 15 से लेकर के 18 साल तक, मम्मी पापा तो सबसे बड़े शत्रु हैं उस उम्र में। क्यों? सारे डिसिप्लिन बताते हैं, ऐसे करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमको अपने मर्जी से जीना है। हम बड़े हो गए हैं, हमें मालूम है हमको क्या करना है। बस मम्मी क्या बोलती है, मुझे मालूम है तो कितना बड़ा है। ठीक इसी तरह से ध्यान देना, अब सब लोग माता पिता तो बन चुके हैं, ठीक, अपने बच्चे के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहता है? अंदर कितनी करुणा आता है, काश वो समझ जाता, काश वो समझ जाता कि उसका हित किस में है। अंदर से तीव्र एक व्याकुलता होती है कि नहीं, कि भगवान मेरे बच्चे को समझा दो, उसका हित कहाँ है उसको खुद को पता नहीं है, प्रभु कृपा करो समझा दो, बोलते हो ना। आप सोचो, आप अपने बच्चे का एक शरीर के माँ हो, कितना लंबा संबंध है आपका। आपके बच्चे का जितना उम्र है उतना ही संबंध है बस। किसी का 10 साल, किसी का 6 साल, किसी का 18 साल, किसी का 20 साल, जो आपके बच्चे का उम्र है, आपकी माँ बच्चे का संबंध उतने ही साल का है। उसमें आपको इतना प्यार आता है, आप उसके लिए इतना रोते हो, इतना व्याकुल होते हो। भगवान का जीव के साथ कितना संबंध है, अनादि काल से उनका प्यार का लेवल सोचो, फिर क्या होएगा। कितने व्याकुल हो रहे होंगे कि समझ जा बच्चा, समझ जा, तुम्हारा हित किसमें है, समझ जा। और हम बिल्कुल विपरीत दिशा में भागते हैं। वो अनुकूल परिस्थिति इसीलिए देते हैं
ताकि हमको समझ में आ जाए कि वो हमें प्यार करते हैं। वो प्रतिकूल परिस्थिति इसलिए देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये जगत गले लगाने लायक नहीं है, समझ जाए। मगर हम समझते कहाँ? जैसे आप अपने बच्चे के बारे में समझ पाते होंगे कि कितना मूर्ख है, कितना बुद्धू है, कितना कृतज्ञ है जो समझता नहीं है। आप अपने जरा दिल पे देखो, आप कृतज्ञ हो कि नहीं हो भगवान की दृष्टि से? कितना समझ पाते हो, कितना ठोक के, कितना बोल के, कितना ऐसे करके लाते बेटा ये कर ले, नहीं हमें नहीं करना। और कैसे समझाए, खुद देखना कितने तरह से समझाते हैं, कहाँ हम समझते हैं। उसके बाद भगवान ने सप्तम अध्याय में लीला अवतार की, जो कि हम नहीं समझते हैं, तो भगवान सगुण साकार रूप धारण करते हैं समझाने के लिए, समष्टि के लिए भी, व्यष्टि के लिए। ठीक है, रूप धारण करके आकर के समझाते हैं। कई बार स्थूल में, ध्यान देना, भगवान कब कब कैसे कैसे अवतार होते हैं, पूरा लिस्ट है ना। देखो पढ़ लेना, पहला वाला श्लोक पढ़ लेती है ना। अथ सप्तमोऽध्यायः ब्रह्मवाच यत्रोत्यतः क्षितितलोत् हरणाय बिभ्रत् प्रौढिन्तनं सकलयक्ष्यमयीमनन्तः अन्तर्महार्णवोपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयात्रीमिव वज्रधरो ददार। तं दंष्ट्रयात्रीमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर ग्रहण किया था। समस्त यज्ञमय आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोलिए वराह भगवान की जय। ऐसे कर करके बिल्कुल सूर्यज्ञ के अवतार हुए, फिर हरि के अवतार हुए, फिर कपिल भगवान के अवतार हुए, फिर दत्तात्रेय भगवान के अवतार है। ऐसे पूरा लिस्ट है, कब कब क्या क्या लीला करने के लिए भगवान किस किस अवतार को धारण करते हैं। ठीक, अब हमको प्रश्न आएगा कि भगवान अब क्यों नहीं अवतरित होते हैं। भगवान ने वराह अवतार का धारण किया, भगवान ने मत्स्य अवतार का धारण किया, भगवान ने कच्छप अवतार का धारण किया, भगवान ने वराह अवतार का धारण किया, भगवान ने वामन अवतार का धारण किया, भगवान राम अवतार श्री राम जी के अवतार का धारण किया, भगवान श्री कृष्ण के रूप में इतने तो किए, अब हमारे लिए क्यों नहीं। ध्यान देना, उसका दो उत्तर है। पहला है, अवतारी भगवान को हम तभी जान सकते हैं जब हमारा अंतःकरण अवतार के लिए व्याकुल हो। हम तभी पहचान सकते हैं। दूसरा कि वास्तव में भगवान हमारे पास अवतरित होते हैं, नित्य रूप में अवतरित होते हैं। हमारी वृत्ति रूप में भगवान का अवतरण होता है। नाना अवतार, नित्य अवतार होते हैं। जो लोग साधक हैं वो लोग इस बात को अनुभव करते हैं। कई बार कई प्रश्न मन में उलझ जाता है
और हम उसके लिए बिल्कुल तड़प जाते हैं और बैठे बैठे एकदम से उसका उत्तर आता है। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी कोई कोई चौपाई हम बहुत ढूंढते हैं, मेरे साथ तो ऐसे कई बार होता है, बहुत ढूंढते हैं और पता नहीं क्या था क्या था क्या था, और मानस खोले और एकदम से वही चौपाई आ गई। होता है कि नहीं होता है? हम कोई श्लोक ढूंढते हैं और एकदम से किए और वही श्लोक आ गया। सारे साधकों को यह अनुभूति हुआ, एकदम से वही श्लोक, अरे अरे हम तो इसी को ही तो, हाँ यही तो चाहिए था। संतों की जीवनी हम ढूंढते हैं, खोलते हैं पढ़ने के लिए, एकदम से खोलो वही लाइन पर आपकी नजर जाएगी जो आपकी जीवन में समस्या चल रही होगी, उसकी हल लिखा गया होगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसे कई बार लोग, आप लोग भी आके करते हो, हम लोग भी जाके गुरुजी के पास बोलते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी आज की कक्षा तो हमारे ही लिए था, मेरे ही मन में ऐसा प्रश्न था, आपने कक्षा में सारे उत्तर दे दिए। सबको ऐसे ही लगता है, क्लास में मानो 50 लोग बैठे हैं, सबको लगता है ये क्लास तो मेरे लिए है। क्यों? ध्यान देना, गुरु तत्व है, जो हमको देना है हमको वही देगा, वही विषय आएगा, वही प्रकरण चलेगा। अभी हमें बच्चों को बोल रही थी कि हम लोग भगवत गीता में जो प्रकरण पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पर कई क्लासेस होती है ना। उपनिषद, कठोपनिषद में भी वही प्रकरण कहीं से आ जाएगा, और आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास होती है बच्चों की, उसमें भी वही प्रकरण आएगा। कैंडल लाइफ की दूसरे ग्रुप का क्लास होती है, उसमें भी वही प्रकरण चलेगा। वो कुछ छोटे बच्चों का वो गुरुदेव का ग्रंथ होते हैं ना, वो आई लिव जो जूनियर चिक का क्लास, उसमें भी वही ग्रंथ, वही प्रकरण आएगा। तो क्या हमने जानबूझ करके थोड़ी चैप्टर तय किया था, एंड क्या एक्सीडेंटली हो गया? ये भगवान की कृपा है, करुणा है कि आपको वही चीज अंदर बैठाना है। ध्यान देना, सत्संग हमको मिलता है रोज, सत्संग हम करते हैं, हम सब लोग, मैंने इंक्लूडिंग मी। ये नहीं समझना कि ऐसे ही मिल जाता है, आसान से मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना। जीवन की बहुत अमूल्य धन है, अमूल्य निधि है, जो हम सत्संग कर पाते हैं, हम चर्चा कर पाते हैं, हम शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं। हमको लगता है बस हम ऐसे ही घर से उठ के आ गए, नहीं हो पाता है ना, आसान नहीं मिलता है। बहुत कृत पुण्य जब इकट्ठा होता है तभी हमको सत्संग मिलता है, तभी हमको सत्संग अच्छा लगता है, तभी हमको सत्संग समझ में आता है, तभी हमको सत्संग में बोला हुआ समझा हुआ वाणी को हम अपने हृदय में धारण कर पाते हैं। जब हम अपना जीवन जीते हैं तब सत्संग के सुने हुए वाणी हमको अंदर से अंतर्यामी पुरुष टोकते हैं कि तुमने तो संकल्प लिया था ऐसे, और ऐसे कैसे कर रहे हो। ध्यान देना, भगवान विशेष रूप से मुझे प्यार कर रहे हैं। तब भगवान को किसी ने पूछा था कि हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमें प्यार करते हो। भगवान ने क्या बोले कि जीवन में अगर सत्संग मिलता है तो समझना कि मैं विशेष रूप से तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। क्यों बोले? चूंकि अभी क्लास के शुरू में हमने पढ़े थे ना कि यथा संग तथा दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हमारा ही अंतःकरण का परिवर्तन हो जाता है। ध्यान देना, हमारा जीवन पलट जाता है, नया जीवन हुआ, और शास्त्र संत ही हमारे उस जीवन मूल्य को, हमारा उस व्यक्तित्व को संभालते हैं और फिर मुक्ति देते हैं। इसीलिए बोला गया है ना, ब्रह्मा है विष्णु है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो हमको उत्पत्ति, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, साधक वृत्ति का जन्म होता है, फिर साधक वृत्ति को पाला जाता है, फिर मुक्ति दिया जाता है। इसीलिए तो सत्संग इतना आसान है, ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल है। क्यों हम लोग गीता प्रेस वालों को इतना प्रणाम करते हैं, पूछते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास आचार्य है।
सारी अवतारों के बारे में बोले, हंस रूप में भगवान ने क्या सुनाया था, है ना, सब कुछ सारी अवतारों को पूरा पढ़ लेना, है ना। हयग्रीव अवतार, ऋषभदेव अवतार, ठीक, सब ग्रहों के अवतार एक बार ठीक से पढ़ना। उसकी पूरी लिस्ट है, बहुत सुंदर। उसके बाद श्लोक नंबर 42 पढ़ना। क्या बोलते हैं, वास्तव में इस बात को, इस लीला को भगवान का ये जो करुणा रूप है, करुणा रूप क्या है कि निर्गुण निराकार होने के बावजूद हमारे लिए जीव के दृष्टि, जीव के धरातल पे सृष्टि के दृष्टिकोण से वो अवतरित होते हैं, ठीक है। तो भगवान का निर्गुण निराकार रूप को भी जो जानता है और भगवान का सगुण निराकार को भी जो जानता है और भगवान का सगुण साकार रूप को भी जो जानता है, सगुण साकार में भी समष्टि रूप में, फिर सगुण साकार व्यष्टि रूप में जो जानता है, बोले सिर्फ उसी का ही जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक हुआ। नहीं तो बाकी सब तो कुत्ते और सियार की भोजन है उनका शरीर, कुत्ते और सियार का भोजन है इनका शरीर, अगर किसी ने इस तत्व को नहीं समझा तो। कंपोस्ट बनने के लिए उसका शरीर बना था, इससे बात है। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान ने मुझे भागवत सुनाई थी, बताएंगे 9-10 नहीं 9 अध्याय, ठीक। 8वें अध्याय में सबसे जो सुंदर श्लोक है वो बता देती हूँ। धौतात्मा, 6 श्लोक। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या बोलते हैं भगवान कि उसी का मेरा अंतःकरण शुद्ध है, मैं भगवान के लायक हूँ, मैं भगवान का आराधना कर सकता हूँ। मुझे प्रमाण कैसे मिलेगा मैं लायक हूँ कि नहीं हूँ? बोले आप अपना जीवन, अपनी दिनचर्या ऐसे जी करके दिखाओ कम से कम, जो भगवान की ओर जाए, भगवान आपको अच्छे लगे। आपका मन में आपका मन में भगवान को छोड़ करके दूसरे वृत्ति के तरफ मेरा मन अगर नहीं जा रहा है, या अगर जा भी रहा है तो कम से कम ग्लानि तो हो। अगर मेरी वृत्ति विषय के तरफ चला गया और मुझे मेरी नोटिस में आ गई, मैंने रिकॉग्नाइज किया कि अब इतना देर तक हम जगत में रमण कर रहे थे, विषय रमण कर रहे थे, उसके बाद मुझे ग्लानि हो रही है, या हम लग रहा है कि नहीं ठीक था, इतना भी जरूरी है, ये सब जरूरी है, ठीक था, इतना तो होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है होना ही पड़ेगा तो अभी मैं विषयी हूँ, मैं जागतिक हूँ, मैं सत्संगी नहीं हूँ, मैं साधक नहीं हूँ। मैं साधक अपने आप को तभी हम बोलेंगे जब जगत रमण करने पर मुझे ग्लानि हो कि कहाँ मेरा मन जा रहा है, कहाँ हम भटक गए, किस टॉपिक पे हम रमण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कहाँ हम रस ले रहे हैं, मेरा मन कहाँ रस ले रहा है। कम से कम ग्लानि तो हो। और फिर अगर हमेशा ग्लानि हो, ध्यान देना, बहुत देर तक हम झगड़ा नहीं कर सकते। मन और बुद्धि में झगड़ा होगा, बहुत देर तक नहीं चल सकता, किसी न किसी को सिर झुकाना पड़ेगा। और अगर मेरी विवेक जग गया, अगर विवेक को ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ हरिचरण ही, भगवान ही स्मरण करने लायक है, स्मर्तव्य, कीर्तितव्य, अगर वही है, और मेरा मन भी वहाँ से रस लेना शुरू किया, तभी समझा जाएगा कि मैं धौतात्मा हूँ। धौतात्मा शब्द है ना, आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण। मेरा अंतःकरण धुला हुआ है, कैसे पता चलेगा? बोला मेरा मन
भगवान को छोड़ेगा नहीं। बोले कैसा नहीं छोड़ेगा? बोले जैसे कोई पथिक बहुत घूम घाम करके, मानो आप गए थे कहाँ, कैलाश मानसरोवर, ठीक है, मानो गए थे, कितना दिन लगता है जाके आने में? क्यों सिंगल जी? 10 से 12 दिन, ठीक है। 10 से 12 दिन आप जा कर के आए। आने के बाद आप जिस दिन आके पहुँचे हो, है ना, मानो सुबह सुबह आके पहुँचे और अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, अपने ही लॉन में बैठे हो, तो आपके दोस्त आके पूछे क्यों भाई कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, कल चले, हम आपका डोनेट कर देते हैं, टिकट विकेट सारी खर्चा हमारा है, बस आप कल चलो, आज शाम को चलते हैं। अरे नहीं नहीं अभी तो आए हैं। बोले कि बढ़िया तो रहा, फिर से चलते। ट्रिप बहुत अच्छी रही ना? बोले हाँ बहुत अच्छी रही। बोले चलो फिर से शाम को। बोले अरे अच्छी रही का मतलब ये थोड़ी कि फिर चलेंगे, आप कहीं बिल्कुल बोलना मत, थक गए हैं, दूसरी जगह चलते। बोले नहीं अब मुझे रिलैक्स चाहिए, थक गए। कहाँ हम विश्राम करते हैं? अपने घर पे, अपने बिस्तर में। हरिओम। विक्की जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कहाँ विश्राम करते हैं? अपने घर पे, अपने बिस्तर पे, है ना। देखो क्या दृष्टांत है। बोले ऐसे ही साधक कहाँ रिलैक्स करता है, कहाँ अपने आप को विश्राम की स्थिति में पाता है? बोले सिर्फ और सिर्फ भगवत स्मरण में, भगवान के चरण में। हम कहीं भी चाहे, कितना भी घूमे, कितना भी अच्छा लगे, मगर रिलैक्स कहाँ होते हैं? अपने कमरे में, अपने बेड पे। ऐसे रिलैक्स हम कहाँ होते हैं? बिल्कुल एकदम सुकून का जिंदगी। बोले अगर मैं भगवत स्मरण में सुकून का अनुभूति कर रही हूँ तभी मेरा नाम साधक है, तभी तो आत्मा, नहीं तो विषयी। कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्वर परिक्लेशः पार्थः स्वशरणागतः अर्जुनः। ठीक है, अष्टमध्याय लिखना है। कल हम लोग चतुश्लोकी भागवत करेंगे। हमारे पास और 2 ही दिन है ना, कल और परसों, 2 दिन में चतुश्लोकी भागवत। ठीक है क्या बेटा? हाँ हाँ उसमें 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च, है ना, कर लेते 10 स्थान है। ठीक है, आरती करें जल्दी से। कौन कौन है? अंकुर गर्ग जी और उनके माता जी, आइए आरती के लिए। केपी सिंह जी और निगम जी आइए। श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, श्रीमती अनुराधा शर्मा आइए आरती के लिए। इस तरह का। हाँ निगम जी आप आए नहीं, मैंने आपका नाम लिया। देखो मैं ढूंढ रही हूँ किधर है नहीं, कहाँ गए वो, कहीं छुप गए, कहाँ सामने खड़े। इधर आइए केपी सिंह जी के पास, केपी सिंह जी के वाली थाली में। हाँ लक्ष्मण महेंद्रा वो हटा दो वहाँ से। निगम जी आप आगे आ जाइए। हाँ शर्मा जी आप इस तरफ आइए, इस तरफ, इस तरफ। हाँ अम्मा इधर। हाँ निगम जी आप वो थाली पकड़ी, केपी सिंह जी के वाला थाली। पीछे क्यों खड़े हो गए? फिर पीछे खड़े हो गए। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हो गया, शुरू करें।